तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर पर। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि अभी क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर चुन कर लाया हूँ। पूरा 5-7 मिनट का वीडियो देखते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम है और 5-7 मिनट में पूरा रिकॉल कर लो पूरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। केवल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। तो 5 मिनट 7 मिनट आपको गौर से सुनना है, ध्यान से, और बातों को समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक मैंने ना टोटल ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करके यहाँ पर लिख दिया है। केवल 5 मिनट में समाप्त हो गया। देखो कॉपी देखने की भी जरूरत नहीं है। लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विद्या क्या है, तो विद्या ललित निबंध, याद रखिएगा। ललित निबंध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका विद्या है ललित निबंध, इस बात को याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो देखो जन्म 1907 ईस्वी में कहा, तो नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, यानी छपरा नागर बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब, 1907 में। और देखो 1907 में जन्म हुआ था ना, तो निधन कब हुआ था, 1979। कैसे याद रखेंगे, तो 0 को 9 बना देंगे, इधर कर देंगे। 1979 में इनका निधन हुआ था दिल्ली। देखो 1907 में जन्म, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, और इसी से 1979 बना देंगे, 7 रह देंगे, 0 को 9 बना देंगे, तो 1979 में होगा इनका निधन। कहां हुआ, तो दिल्ली में इनका निधन हुआ, इस बात को याद रखना। अब देखो किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आलोक पर्व पर। इनकी एक रचना है जिसका नाम है आलोक पर्व, तो आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। उसके बाद बढ़ते नाखून किसकी याद दिलाती है, बढ़ते नाखून, मनुष्य के बढ़ते नाखून किसकी याद दिलाती है, तो पाश्विक वृत्ति को, यानी पाश्विक वृत्ति को याद दिलाती है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि किताब में काफी डिटेल में पढ़ाया गया, समझाया गया, मैंने भी पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको केवल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मैंने निकाल कर लाया है क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है हम लोगों के पास। यहाँ पर देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न किसने किया था, तो छोटी लड़की ने। लेखक की जो छोटी लड़की थी उन्होंने अचानक कहा पिताजी मनुष्य का नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस बात के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं थे, ठीक है। जब सहज हुआ तब जाकर उन्होंने जवाब दिया, तब निबंध बना, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं प्रश्न किसने किया, लेखक की छोटी लड़की ने। यहाँ पर देखो यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो नाखून क्यों बढ़ता है यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया, हजारी प्रसाद के द्विवेदी के किस ग्रंथ से, तो द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। इस बात को रट लेना है, द्विवेदी ग्रंथावली से। कहां से लिया गया, द्विवेदी ग्रंथावली से। यानी यह निबंध, कौन निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस ग्रंथ से लिया गया, तो द्विवेदी ग्रंथावली से। अब देखो पुराने का मौसम सब समय वांछनीय नहीं होता, यह बात किस पाठ में आया है, तो यह बात नाखून क्यों बढ़ते निबंध में आया है, ठीक ना। यानी कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस पाठ में आया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उस निबंध में बात की चर्चा किया गया है। यहाँ पर देखो बड़े बड़े नख पसंद करते थे किस देश के लोग, तो गौर देश के लोग, क्योंकि किताब में चर्चा है इसका कि गौर देश के लोग जो होते हैं, गौर देश के लोग, गौर देश याद रखेंगे, गौर देश के लोग यानी बड़े बड़े नख पसंद करते थे, बड़े बड़े नख पसंद करते थे, ठीक है। अब देखो अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है, ठीक है। पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसी प्रकार निर्लज अपराधी किसे कहा गया, नाखून को, क्योंकि इसको कितना भी काट दीजिए फिर तुरंत छूटते ही सेन पर हाजिर हो जाता है, इसीलिए लेखक ने इसे निर्लज अपराधी कहा है। अब देखो तब निर्लज अपराधी नाखून को कहा। दधीची मुनि का हड्डी से किसका वज्र बना था, तो इंद्र का वज्र किसकी हड्डी से, दधीची मुनि की हड्डी से। इस बात को याद रखिएगा कि दधीची मुनि की हड्डी से किसका वज्र बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। सहजात वृत्ति किसको कहा गया, अनजान स्मृति को सहजात वृत्ति कहा गया है। जैसे उसमें नख का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये सब असहात यहाँ पर बताया गया कि सहजात वृत्ति है, और अनजाने में बढ़ता रहता है हमारा बाल नाखून ये सब, तो इसलिए सहजात वृत्ति किसको कहा, अनजान स्मृति का नाम है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किसका है, तो मेरे दोस्त कालिदास का कथन है, याद रखिएगा इस बात को। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। उसी प्रकार नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। ये याद रखिएगा पॉइंट में, नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है, अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। और उसके बाद प्रमुख इनकी रचना है। देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, काफी पूरा किताब का निचोड़ मैंने एक जगह लिख दिया है। प्रमुख रचना देखो, अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। तो याद रखिए प्रमुख रचना अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनकी प्रमुख रचना हो गई। अगर यदि आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर नहीं देखे, मैं उसका भी काफी शॉर्ट में बना दिया है ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स चल रहा है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको ओनली स्टडी कर चैनल पर मिल जाएगा। तो आप देखिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूले। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा 5वां चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।